एसआईपी के नुकसान क्या है? निवेश करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए समझ, यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये नुकसान क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लें, उसके बाद ही एसआईपी करें। आप नए नए हैं, यदि बिगिनर हैं तो समझ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल बहुत लोग एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एसआईपी के सिर्फ फायदे ही नहीं होते हैं, बल्कि इसका कुछ जोखिम और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी के 5 बड़े नुकसान और जोखिम, क्या क्या हो सकता है, क्या गलती नहीं करना है जो आप गलती कर रहे हैं। इसी के बारे में 5 बड़े पॉइंट हमने चुना है, तो उसके बारे में पूरा बारीकी से बात करेंगे। पहला नंबर, नुकसान नंबर 1, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। एसआईपी के एसआईपी में मिलने वाले रिटर्न पहले से तय नहीं होता, क्योंकि एसआईपी के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है और म्यूचुअल फंड प्रदर्शन बाजार पर निर्भर करता है, बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, इसलिए कभी रिटर्न ज़्यादा हो सकता है और कभी कम। तो पहला नुकसान समझिए, चाहे इसको समझ ये फिक्स होता है, ये गारंटी है कि रिटर्न भी जाएगा, बाजार नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है। अब नुकसान नंबर 2, बाजार गिरने पर निवेश का वैल्यू कम हो सकता है। अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो आपका म्यूचुअल फंड में वैल्यू कम हो सकती है। कई निवेशक बाजार गिरने से घबरा जाते हैं और अपना निवेश निकाल लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में पैसा निकालना नुकसान बुक हो सकता है। यदि बाजार गिर रहा है तो अपना पैसा मत निकालिए। नुकसान नंबर 3, कम समय का निवेश में नुकसान का जोखिम। जैसे कम समय के लिए निवेश करें तो आपके लिए नुकसान। एसआईपी का आमतौर लंबे समय फाइनेंशियल गोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कुछ ही महीनों या कम समय पैसा निकालना चाहते हैं तो बाजार गिरावट के कारण नुकसान हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म जरूरी है, पर पैसा को इक्विटी एसआईपी में लगाने से पहले सावधानी जरूरी रहे। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं आता सर, आपके लिए एसआईपी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी। नुकसान नंबर 4, गलत म्यूचुअल फंड चुनने का जोखिम। हर एसआईपी एक जैसे नहीं होती। अगर आपने बिना रिसर्च किए कोई फंड लिया तो उसका प्रदर्शन की उम्मीद उसके अनुसार नहीं हो सकती। इसलिए फंड चुनने से पहले अपने गोल, रिस्क और इन्वेस्टमेंट पीरियड को जरूर समझ लें, तभी आप पैसा लगाएं फंड में। किसी का वीडियो देखनी है यूट्यूब में और वहां लगा दिया, ऐसा नहीं, आप उसके बारे में जान लीजिए। नुकसान नंबर 5, नुकसान जरूरत से पहले पैसा निकालने पर नुकसान हो जाएगा। अगर बाजार गिर रहा है और आपको उसी समय पैसे की जरूरत पड़ गया तो आपको कम कीमत और यूनिट बेचने पड़ सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड में आधारित समय से पहले निकालने पर एक लॉट भी हो सकता है, लग सकता है एक्स्ट्रा, जैसे जो निकालने का जो लोड चार्ज होता है वो भी लग जाएगा ना आपको, तो और नुकसान होगा। मतलब बाजार गिरा तो पैसा ना निकाले। तो एसआईपी में निवेश करने से पहले क्या करें, आपका सवाल होगा। तो पहले फाइनेंशियल गोल को समझें, निवेश की अवधि तय करें, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार फंड चुनें, बाजार की छोटी अवधि को गिरावट से घबराएं नहीं, जरूरत के पैसे को अलग रखें और इमरजेंसी फंड की जरूरी बनाएं। इमरजेंसी फंड के लिए जरूरी बनाएं, जरूरत के पैसे अलग रखें और इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। जैसे जरूरत लग सकता है उसको इमरजेंसी फंड बना के अलग रखिए पैसे, तो आपके लिए एसआईपी ठीक है। फाइनल मैसेज, तो दोस्तों एसआईपी कोई गारंटी रिटर्न देने वाली योजना नहीं है। एसआईपी बाजार में जोखिम होता है, लेकिन सही लक्ष्य, सही समय और अनुशासन के साथ निवेश करने से यह लंबा समय के लिए फाइनेंशियल गोल में मदद कर सकती है। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले केवल फायदे ही नहीं बल्कि इसलिए जोखिम को भी समझना बहुत जरूरी। कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको आप दोनों समझिए, उसके बाद ही किसी फील्ड में हाथ लगाइए, तो आधा आधा जानकारी आपको नुकसान हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िए।